हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बेटा नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट। ए सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। अगेन बेटा, ए सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए बी सी डी, A1 A2 A3 बराबर। ओके, तो यहाँ बेटा इसने दिया है कि इवेंट ए, तो ए के अंदर इसने पूरा दिखाया हुआ है कि अगर हम कोई डाइस को थ्रो करें और इसके ऊपर ऑड नंबर मिले बेटा, तो ऑड नंबर कौन से हो गए, तो कि 1, 3 एंड 5, तो वो एक इवेंट हो गई बेटा। एनी इवेंट ए विच इज रिलेटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ सबसेट ऑफ यू। तो इसे हम अगर ए यू की कोई इवेंट है तो इसे हम लिखेंगे ए सबसेट यू बेटा। इवेंट के टू टाइप्स है, एक इम्पॉसिबल इवेंट एंड सर्टेन इवेंट। फर्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट, तो इट इज एन इवेंट विच नेवर अकर्स। इट इज एन इवेंट विच नेवर अकर्स इज नॉन एज इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट कभी होने वाली ही नहीं है, वैसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय नल सेट, या तो फाइव या तो नल सेट के द्वारा हम डिनोट्स करेंगे। ओके, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। सर्टेन इवेंट, इट इज एन इवेंट विच ऑलवेज अकर्स। जो इवेंट ऑलवेज होने वाली ही है, वैसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, सर्टेन इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय स्पेशल सबसेट यू। याद रखना बेटा, सर्टेन इवेंट को हम यू के द्वारा डिनोट्स करेंगे। इट मीन्स दैट द इवेंट कंटेनिंग होल ऑफ सैंपल स्पेस इज सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट इवेंट है बेटा हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इफ यू इज द फाइनाइट सैंपल स्पेस एंड ए इज वन ऑफ इट्स इवेंट। अगेन, if U is a finite sample space and A is one of its event, then set of all elements of U which are not part of a are called complementary event of a A. Okay बेटा, they are denoted by A bar या तो A dash और A C, तो हम इसे A dash के द्वारा डिनोट्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। A इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5 है, तो A डैश में क्या आएगा, तो आपको याद रखना है A में है बट U में नहीं है। वैसे जो भी आउटकम है वो A डैश के अंदर आएंगे। अगेन A के अंदर है बट U के अंदर नहीं है, सॉरी U के अंदर है बट A के अंदर नहीं है। अगेन U के अंदर जो आउटकम है बट वो A के अंदर नहीं है, वैसे सब आउटकम A डैश में आएंगे। तो कौन से आएंगे, तो कि 2, 4, 6। तो देखो A, तो हम लिख सकते A प्लस A डैश इज इक्वल टू 1। A प्लस A डैश इज इक्वल टू 1। अगर आपको A फाइंड करना है तो 1 में से A डैश को माइनस करो, और अगर A डैश फाइंड करना है तो 1 में से A को क्या करना है, आपको माइनस करना है बेटा। तो ये जो हुई वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई बेटा। तो अगर हम A इज इक्वल टू 1, 3, 5 लेते हैं और A डैश इज इक्वल टू 2, 4, 6 है, तो A के अंदर हमें लिखना है 1, 3, 5, और बाकी का जो बाहर का भाग बचा वहाँ लिखना है 2, 4, 6 बेटा। तो ये जो मिली हमें क्या मिली बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसे हम A डैश के द्वारा डिनोट्स करेंगे। आफ्टर बेटा इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। सपोज A एंड B आर टू इवेंट ऑफ U। Suppose A and B are two event of U, then event with common elements of A and B is called intersection event। तो A and B दोनों में जो कॉमन है इसे हम क्या कहेंगे, A इंटरसेक्शन B कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल सपोज कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए डैश में क्या आएगा बेटा? तो u के अंदर है बट a के अंदर सॉरी b इज इक्वल टू आपको दिया है बेटा 3 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? तो दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन है 3 एंड 4, 3 एंड 4 दोनों में कॉमन है, तो ये जो पोर्शन है वहां हम बेटा लिखेंगे 3 एंड 4 लिखेंगे, तो इसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट a एंड b बेटा। ओके, तो इंटरसेक्शन बोले तो आपको a एंड b दोनों में जो कॉमन आउटकम है वही आउटकम आपको लेना है। सेकंड है बेटा यूनियन ऑफ इवेंट। यूनियन ऑफ इवेंट का मतलब है a एंड b के टोटल आउटकम, कोई बचना चाहिए नहीं। तो सपोज a एंड b आर टू इवेंट्स ऑफ यू, सपोज a and b are two events of you, then event where either a or b or both the event occur is called union of event. Again, suppose a and b are two event of you, then event where either a or b or both the event occur is called union of event. It is denoted by u. It is denoted by A union B. For example, A is equal to 1 2 3 है, B is equal to 3 4 5 6 है, तो A यूनियन B क्या होगा? तो A एंड B के टोटल आउटकम, बट कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा। तो 1 2 यहाँ लिखेंगे, 3 4 यहाँ लिखेंगे, 5 6 यहाँ लिखेंगे। ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या होगा बेटा? A यूनियन B हो गया है। क्या हो गया है? A यूनियन B। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बेटा। सपोज A एंड B आर टू इवेंट्स ऑफ यू, then if A and B never occur together, they are called mutually exclusive events. Again, suppose A and B are two events of you, then if A and B never occurs together, they are called mutual exclusive events. For example, हम बात करें कि A के अंदर 1 3 5 है, B के अंदर 2 4 6 है, A इंटरसेक्शन B देखो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं तो वैसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। तो वो क्या होगा बेटा? नल सेट 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। यहाँ लिखेंगे 1 3 5, यहाँ लिखेंगे 2 4 6, यहाँ कोई दोनों के अंदर कॉमन है नहीं, तो ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। डिफरेंस इवेंट्स। डिफरेंस इवेंट। सपोज A and B are two events of you. Suppose A and B are two events of you. Then events A occurs, but B does not occurs is called difference event A and B. Event A हो रही है बट इवेंट B हो रही है नहीं, तो वैसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? डिफरेंस इवेंट्स कहेंगे। दिस इज डिनोटेड बाय A माइनस B, या तो A इंटरसेक्शन B डैश, या तो A माइनस A इंटरसेक्शन B, या तो A यूनियन B माइनस B। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा हम। मान लो कि आपको U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया है। A इज इक्वल टू आपको दिया है 1 2 3 4, B इज इक्वल टू आपको दिया है 3 4 5 6,
तो a माइनस बी क्या होगा? तो आपको यहां क्या करना है, a के अंदर b के जितने भी आउटकम है वो निकाल दो। a के अंदर से b के जितने भी आउटकम है वो निकाल दो। तो देखो एक 3 एंड सेकंड 4 है, तो ये दोनों को निकाल दो। तो बचा क्या? 1 2। तो a माइनस बी में क्या आएगा बेटा? 1 और 2। a के अंदर से a के अंदर b के जितने भी आउटकम है वो सबको क्या करना है? हमें निकाल देना है। ओके बेटा। सेकंड, इसी तरह सिमिलरली इवेंट where B occurs but A does not occurs is called different event B and A। इवेंट B हो रही है बट इवेंट A हो रही है नहीं, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे? B माइनस A कहेंगे। समझे कैसे बेटा? तो U इज इक्वल टू आपको दिया है 1 2 3 4 5 6। A इज इक्वल टू दिया है आपको 1 2 3 4। B इज इक्वल टू दिया है 3 4 5 6। तो B माइनस A में क्या आएगा बेटा? तो B के अंदर A के जितने भी आउटकम है वो निकाल दो। तो कौन कौन से? 3 है एंड 4 है, तो ये दोनों को B के अंदर से निकाल दो। तो क्या बचा? 5 6 बचा। क्या बचा? तो B माइनस A में क्या बचेगा? सिर्फ 5 एंड 6। क्या बचेगा? 5 एंड 6। क्लियर? नेक्स्ट, Exhaustive events. Suppose A and B are two events of U, then events A and B are called exhaustive events when their union is the sample space U. This is denoted by A union B is equal to U. For example, U is equal to आपके पास है 1 2 3 4 5 6। A is equal to आपके पास है 1 3 5। B इज इक्वल टू आपके पास है 2 4 6। तो A यूनियन B करोगे ना तो आपको U मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखो आपको U मिल गया। क्या मिल गया बेटा? आपको U मिल गया। A यूनियन B करने से अगर हमें U मिल जाते हैं तो वैसी इवेंट को हम क्या कहेंगे बेटा? एक्सोस्टिव इवेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सोस्टिव इवेंट्स। तो सपोज A एंड B आर टू इवेंट्स ऑफ U, इफ देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन A एंड B एंड देयर यूनियन इज U एज वेल, देन दिस इवेंट आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सोस्टिव इवेंट्स। सिम्बोलिकली A इंटरसेक्शन B करो तो आपको 5 मिल जाए एंड A यूनियन B करो तो आपको क्या मिल जाए? U मिल जाए। देखते हैं एक एग्जांपल। सपोज कि U इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। A इज इक्वल टू है 1 3 5। B इज इक्वल टू है 2 4 6। A इंटरसेक्शन B करो आप तो क्या मिलेगा? 5। और A यूनियन B करो तो क्या मिल जाएगा आपको? U मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? U। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एंड मोस्ट टाइम इवेंट्स है एलिमेंट्री इवेंट्स बेटा। तो इवेंट्स फॉर्मेड बाय ऑल द subset of single elements belonging to sample space U of a random experiment are called the elementary events. These events are always mutually exclusive and exhaustive. For example, while tossing a coin, अगर हम एक coin को toss करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है कि H and T। तो इवेंट A H मिले, इवेंट B T मिले, तो इसके अंदर ओनली फॉर एक ही आउटकम होगा H या तो T। अगर हम कोई डाइस को थ्रो करें तो 1 मिले इसे इवेंट A कहेंगे, 2 मिले B, C मिले 3, 4 मिले D, 5 मिले इवेंट E एंड 6 मिले इवेंट E।
एफ। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स बेटा कहेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना डिस्कशन करेंगे, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।